गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये आपकी मैथ की क्लास है और आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम पिछले वीडियो में आपको करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल पे जा करके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक। और अगली बात ये है कि अगर आपके आसपास पड़ोस में कोई आपके विद्यालय का बच्चा है जिसको कि ये वीडियो प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं तो उसका नंबर भी उससे बोलिए कि वो अपने नंबर से मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दें और क्लास बता दें जिससे हम उसको ज्वाइन करा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार शब्दों में लिखिए। आपको इंडियन नंबर सिस्टम में इसका नाम लिखना है। देखिए जैसे ये है फर्स्ट वाला ये आप लोग किए होंगे। कितना है 506392। अब इसका हमें क्या करना है, भारतीय अंकन पद्धति में के अनुसार नाम लिखना है। ठीक है, अब देखिए पहले हम देखेंगे इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1, 10, 100। ठीक है, ये एक हो गया। फिर 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये हमारे 1000 वाले हो गए, 1000 वाले। ठीक है, 1000। ठीक है, ये दोनों। फिर इकाई, दहाई, ये तो इकाई कहलाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और ये लाख, 10 लाख, यानी ये दोनों किस में आ गए, लाख में आ गए। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, 50 लाख, 50 लाख। अब ये देखिए ये दोनों किस में है, 1000 में है, 63,000, 60,000। ठीक है, 63,000। और फिर ये कितना है, 902, 902 इसका नाम हो गया। इसका जो दूसरा है ये आप लोग करेंगे। अगला, निम्नलिखित संख्याओं को अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति के अनुसार शब्दों में लिखिए। ये हमने भारतीय जो संख्या अंकन पद्धति है उसके हिसाब से लिखा था, इसको अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति के हिसाब से लिखना। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आपको ले चलते हैं हम एक दूसरे पेज पर। 56239282। ठीक है, अब हम चले आते हैं दूसरे पेज पर जहाँ पर अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति दी गई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति और भारतीय अंकन पद्धति में थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए वो अंतर कहाँ से शुरू होता है। हम अगर भारतीय पद्धति में पढ़ते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, फिर यहाँ पर आ जाता है लाख। और अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में जब चलते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 100,000। फिर यहाँ पर लाख के बाद हमारा आता है 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ठीक है, इस तरह से चलता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में क्या है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। इसको आप लोग कैप्चर कर लीजिए, मतलब आप कर लीजिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो हो गया होगा अभी स्क्रीनशॉट। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, वो ये देखिए आपके मोबाइल में इस तरह से बटन होगा, एक बड़ा वाला बटन और एक छोटा वाला बटन। बड़ा वाले बटन में दो चीज़ होते हैं, ऊपर वाला दबाओगे तो आवाज़ बढ़ती है, नीचे वाला दबाओगे तो आवाज़ घटती है। और ये छोटे वाले बटन से आपका मोबाइल ऑन ऑफ होता है। आप वीडियो को ऐसे जो चिन्ह होगा ना, ऐसे इसे दबा दोगे तो ऐसे बन जाएगा, यानी वीडियो अब आपका रुक गया। ठीक है, अब ये एक मतलब एक साथ ये वाला, यानी इसका नीचे ये जो बड़ी वाली बटन है इसका नीचे और इसका ये दोनों एक साथ दबाओ, एक साथ दबाओ। ठीक है, तब आपका ये फोटो के रूप में ये जो है ना रिकॉर्डिंग, ये फोटो में आपको मिल जाएगी। ठीक, तो ये रही बात स्क्रीनशॉट लेते कैसे हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, अब देखिए इसका नाम हमें अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में लिखना है। तो आ जाइए हम इस पेज पे आ जाते हैं। ठीक है,
यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति है, क्या अंतर है साफ साफ दिखेगा आपको। देखिए हम जब भारतीय अंकन पद्धति में पढ़ते हैं तो यहाँ है भारतीय अंकन पद्धति, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से होता है। ये सब हम लोग ये जानते हैं क्योंकि इसका हम प्रयोग लगातार कर रहे हैं। ये हमारे लिए थोड़ा सा नया होगा क्योंकि इसका प्रयोग हम कभी कभी करते हैं। आप लोग 5th में इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो थोड़ा सा आसानी होगा। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, यहाँ लाख आता था ना भारतीय सिस्टम में, यहाँ 100,000 आ गया, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरह से ये चलता है। तो देखिए नाम कैसे लिखेंगे हम इसका, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए और इसका भी ले लीजिए। यहाँ पर हम नाम कैसे लिखते हैं, तो पहले इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 ग्रुप किसके हैं, इकाई के हैं, तो इसको हम लिख देंगे इकाई। अगला है देखिए, फिर है हजार, 10,000, 100,000, हजार, 10,000, 100,000, इन तीनों का ग्रुप बनाएंगे। और ये हजार, 10,000, 100,000 किसका ग्रुप है, हजार का ग्रुप है, इसको हजार लिख देते हैं। अगला देखिए मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये तीनों किसके ग्रुप हैं, मिलियन के ग्रुप हैं। बस अब हमारा काम हो गया। किसी भी संख्या का नाम हम कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं उसका अंकित मान, फिर लिखते हैं उसका स्थानीय मान। यही काम यहाँ भी करेंगे, चाहे इंडियन सिस्टम हो या अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम हो। हम शुरू करते हैं इधर से यानी बाएं से, तो यहाँ पर भी हम शुरू करेंगे बाएं से। इस तरह से ग्रुपिंग आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए ये क्या लिखा है, ये आपको अगर पता है तो आपको ये लिखा है 562। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले इसका अंकित मान 562। अंकित मान को फेस वैल्यू भी कहते हैं, आप लोग इसमें पढ़े होंगे। 500 ये हो गया 62 और ये अंकित मान हो गया। अब इसका क्या लिखेंगे हम, इसका प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। क्या है इसका स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान है मिलियन, तो 562 मिलियन। यहाँ तक हो गया हमारा काम। ये अगला देखिए ग्रुप हमने बनाया है हजार का, 392, ये क्या है 392, 392, ठीक है 392, ये हो गया इसका अंकित मान। और स्थानीय मान क्या है, हजार, इसको लिख देंगे 392 हजार। यहाँ तक हमारा हो गया काम। अब ये बचा हमारे पास 802, 802, ठीक है। और इकाई पे है तो चाहे इकाई लिखो या छोड़ दो, इसका स्थानीय मान इकाई है तो उसको लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो आप इसका पहला क्वेश्चन यहाँ है और दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। ये दूसरा क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। निम्न संख्याओं को अंकों में लिखिए, निम्न संख्याओं को अंकों में लिखिए। ये संख्या दी है, इसको इस तरह से अंक में लिखना है। चलिए 1-2 आपके लिए करते हैं। और दूसरी बात यह है भैया कि अगर इस वीडियो को देख रहे हैं आप यूट्यूब पे, तो मेरे प्यारे छात्रों आप इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि अगली वीडियो जब भी हो अपलोड तब सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए वीडियो, आप उस वीडियो को देखते रहें। दूसरा बात ये बोलोगे सर जी क्यों आप कर रहे हैं यूट्यूब पे इस वीडियो को अपलोड, डायरेक्ट क्यों नहीं भेज रहे हैं, तो भैया ये है डायरेक्ट मैं भेजूंगा, कहीं वीडियो डिलीट हो गया तो दोबारा आपको वीडियो मिलेगा नहीं। और मेरे पास से भी डिलीट हो गया क्योंकि मेरे पास तो इतना जगह है नहीं मोबाइल में कि रखता रहूँ सर वीडियो, ठीक है। तो दोबारा आपको वीडियो में भेज नहीं पाऊँगा। अब ये पड़ा है यूट्यूब पे, जब मन तब आप देखिए, आज देखिए 10 दिन बाद देखिए, 15 दिन बाद देखिए, जब मन हो तब देखते रहिए, जब भी फंसे क्वेश्चन में देखते रहिए, ठीक है। तो सारे 2 क्वेश्चन आपके हो गए कंप्लीट, मतलब जो आपके मन में उठ रहे थे ना। और दूसरी बात यह है आराम से देखते रहो भाई और करते रहो, ठीक है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों हम कर रहे हैं मेहनत आपके लिए, आप लोग भी करिए मेहनत अपने लिए। चलिए शुरू हो जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग। इसको लिखना है हमें अंकों में 79,03,04,008, 79,03,04,008। इसको कैसे हम अंकों में लिखते हैं, सबसे बढ़िया और बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देते रहिए, वीडियो को मत छोड़िए। देखिए क्या लिखा, 79 करोड़, सबसे बड़ा क्या है 79 करोड़, ठीक है। करोड़ तक सबसे ज़्यादा गया है ना। और ये है जब करोड़ की बात आई तो ये होता है भारतीय अंकन सिस्टम में,
भारतीय अंकन पद्धति में कुछ नहीं करना है। करोड़ की बात आई है, एक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और हो गया करोड़। और ये 79 करोड़। अब 79 भैया लिखा जाता है कैसे? 79 लिखा जाता है 79 को, ठीक है, 79 लिखा जाता है 79, और 79 क्या है? 2 अंक है, तो करोड़ नहीं हो जाएगा 10 करोड़ तक। अगर 9 करोड़ होता तो अकेला आता, 79 करोड़ है, ठीक है। और ये भी सिस्टम छोड़ दीजिए, तब मैं आपको एक बहुत बढ़िया बताता हूँ, ये भी बहुत बढ़िया तकनीका है। देखिए ये रहा आपका इंडियन सिस्टम, ठीक है। देखिए इकाई वाले में देखेंगे आप ध्यान से, तो कितने हैं? 3 हैं, 1 2 3, ये तीनों क्या हैं? इकाई हैं। तो 3 अंक तो हमारा यहीं पर आ जाएगा इकाई में। फिर हजार वाला बात आता है, हजार, तो हजार वाले में 2 हैं, तो 2 अंक हम यहाँ पर लिख देते हैं हजार के, ठीक। उसके बाद लाख आता है, लाख में भी 2 हैं, तो 2 लाख वाले हम कर दिए, ठीक है। फिर करोड़ आता है, करोड़ में भी 2 हैं, करोड़ लिख देते हैं यहाँ, और करोड़ में 2 लिख देते हैं, हो गया हमारा सारा काम, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन पे आ जाओ। अरे देख लो, ये कभी नहीं भूलोगे, आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। अब क्या बात है? 79 करोड़ 3,04,008। ध्यान से देखो, अब जादू एकदम है। देखो 79 करोड़ है, करोड़ के नीचे लिख दो कितना? 79। लो करोड़ के नीचे हो गया 79 करोड़। और क्या है? 3 लाख, 3 लाख। अब देखिए 3 लाख है ना, 2 है, लाख में 2 हैं, तो 3 लाख, 3 अकेले आएगा तो यहाँ है ना, 30 होता तो 3 यहाँ आ जाता, 0 यहाँ हो जाता, ठीक। तो 3 लाख, अकेले 3 है तो 3 यहाँ लिख देंगे, लाख। 4,000, 4,000। अब देखिए अगर 40,000 होता, 45 2 अंक वाला होता, तो 4 यहाँ और दूसरा अंक यहाँ होता, लेकिन 4 लाख कह रहा है, यानी 4 क्या है? अकेले है, तो 4 लाख हो गया, ओ सॉरी 3 लाख, 4,000, ठीक है। तो 4,000 जब अकेले आएगा तो पहले वाले लिखेंगे, और 2 के साथ आएगा तो पहला वाला यहाँ, दूसरा वाला यहाँ लिखेंगे। जैसे 17,000 कहता तो 1 यहाँ आ जाता, 7 यहाँ आ जाता। 7,000 कहेगा तो 7 केवल यहाँ आ जाएगा। अभी इसको छोड़ दीजिए, जो स्थान बच रहे हैं अभी हम बताते हैं क्या करना है। 4,000 और 8, देखिए 8 अकेले आया है ना, 8 तो कुछ नहीं आया ना, 8 अकेले आया है, ये रहा 8। बाकी जो जगह बचा है उसको भर दीजिए 0 से। ये रहा एक तरीका करने का। दूसरा तरीका आप ये इस तरह से कर सकते हैं, लिखिए इकाई, फिर लिखिए दहाई, ठीक है, और फिर लिखिए सैकड़ा, ठीक है, लिखिए हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, ठीक है। क्या कह रहा? 79 करोड़, तो 7 दहाई 9 का 79 करोड़। 3 लाख, तो 3 लाख वाले में कह रहा ना, तो 3 लाख, और 4,000, 4,000, और सैकड़े में कुछ है नहीं, 8, 8 इकाई में, दहाई, सैकड़ा, 10,000, 10 लाख, बस ये हो गया आपका। ये लिखा 79 करोड़ 3,04,008, ये लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। आपका दूसरा आप देखिए 32,190,210, 32 बिलियन, तो इसको भी ऐसे करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, और फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। 32 मिलियन है तो 32 100 तक तो जाएगा नहीं, 32 मिलियन हो गया, ठीक है। 190,000। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये वाला तीनों हजार का ना, हजार, 10,000 और 100,000, तो 190,000, 190,000 हो गया। 210, तो 210, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी करिएगा। 3 विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए।
तीन विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए बात कर रहा है, तो हम बड़ी बड़ी संख्या लिख लेते हैं। 9, 8 और 7, ये 3 अलग अलग संख्या लिख लिए। अब इससे हमें 6 अंकों की संख्या लिखनी है सबसे बड़ी वाली। तो भैया सबसे बड़ी वाली संख्या है, तो हम 6 अंक लिखना ना, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक हो गई सबसे बड़ी संख्या 3 विभिन्न अंकों का प्रयोग करके। अब देखिए 3 विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 6 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो छोटी छोटी लेंगे ना, तो 0, 1, 2 यही 3 संख्या ले लेंगे। और छोटी छोटी लिखना तो पहले 1 लिख दीजिए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक और 6 अंक, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 0, 1, 2 से मिल करके। तो